नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म के अंदर जन्म मरण का माना गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है उसी प्रकार उसे जन्म की प्राप्ति होती है और उसी प्रकार उसे उस योनि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही खास प्रकार की जानकारी कि अगर आपने भी अपने पूर्व जन्म के अंदर इस प्रकार के कार्य किए हैं तो इस प्रकार के पुत्रों की आपकी प्राप्ति होगी। और कुछ ऐसे पुत्र होते हैं जो माता पिता को बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अंदर कुछ बातों के बारे में विशेष तौर से गरुड़ पुराण के अंदर भी बताया गया है कि जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमारे जन्म होता है और उसी प्रकार हमें फल मिलता है। दोस्तों, एक वर्णन भगवत गीता के अंदर भी मिलता है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। तो दोस्तों, हमारे जो कर्म होते हैं वही हमें उसी अनुरूप के फल देते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार के पुत्रों की आपके पिछले जन्म के अंदर किए गए कर्मों के आधार पर आपके पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला बात करते हैं किस प्रकार का पुत्र होता है। तो दोस्तों, रोगी पुत्र। दोस्तों, माना जाता है कि अगर व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर किसी असहाय पशु को बहुत ज्यादा सताया था या किसी चोरी चकारी झूठ बोलकर धन कमाया था या फिर किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान किया था जिसकी वजह से उन व्यक्तियों को पैसों की बहुत ज्यादा हानि देखने को मिली थी, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर रोगी पुत्र का जन्म होता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने पुत्र का इलाज करवाने के अंदर ही लग जाता है और जब तक उस व्यक्ति के द्वारा नुकसान किए गए पैसों की भरपाई नहीं मानी जाती है, अर्थात कि जब तक उस व्यक्ति ने जितने लोगों का नुकसान किया था उतने पैसे बीमारी के रूप के अंदर उस व्यक्ति के अंदर से निकल जाते हैं, तब जाकर उस व्यक्ति को उस पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। अन्यथा दोस्तों, उसका घर बीमारी के अंदर और कलह के अंदर ही चला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे पुत्र की। तो दोस्तों, दूसरा पुत्र गरुड़ पुराण के अनुसार शत्रु पुत्र। दोस्तों, शत्रु पुत्र इस प्रकार हुआ कि दोस्तों, अगर आपने अपने पूर्व जन्म के अंदर अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, अगर आपने किसी व्यक्ति को पिछले जन्म के अंदर मृत्यु दिलवाई या फिर आपने अपने पूर्व जन्म के अंदर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके उनको घर से निकाला, इस प्रकार का कार्य आपने किया, तो दोस्तों आपके घर के अंदर शत्रु पुत्र जन्म लेते हैं, जो दोस्तों बड़े होने पर अपने ही माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत आदत से पेश आते हैं या माता पिता को अपने बुढ़ापे के अंदर एकांकी जीवन का निर्वाह करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे पुत्र होने से अच्छा है बिना पुत्र ही व्यक्ति रह जाए। यह दोस्तों हमारे पूर्व जन्म के आधार पर बताया गया है। दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो दोस्तों एकाकी पुत्र या उदासीन पुत्र माना जाता है। दोस्तों, ऐसा पुत्र जो एकाकी या उदासीन होता है, दोस्तों यह पुत्र हमारे पूर्व जन्म के अंदर हो सकता है कि हमारे द्वारा किसी निर्बल पशु की हत्या की गई हो या फिर हमने किसी व्यक्ति का इस प्रकार से घर बर्बाद किया हो या फिर किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया हो जिससे किसी व्यक्ति का दिल दर्द हुआ हो, तो दोस्तों ऐसे घर के अंदर उदासीन पुत्र का जन्म होता है। दोस्तों, ऐसा पुत्र हमेशा अलग ही धुन के अंदर रहता है, न तो किसी की मानता है और न किसी सुनता है, और जब बड़ा होता है तो विवाह करने के बाद अपने माता पिता को बुढ़ापे की तरफ छोड़कर एकांकी जीवन या अपनी पत्नी के साथ ही जीवन, लेकिन माता पिता के साथ अपने जीवन का संचालन नहीं करता है, तो ऐसा पुत्र एकाकी या उदासीन पुत्र माना जाता है। दोस्तों, यह गलती अगर आप भी इस जन्म में भी कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं ताकि आपके घर के अंदर ऐसे पुत्र का जन्म न हो। दोस्तों, एक चौथे पुत्र के बारे में भी बताया गया है जो हर व्यक्ति चाहता है, दोस्तों उसे दर्जा दिया गया है सुपुत्र का। दोस्तों, ऐसा पुत्र जिस घर के अंदर जन्म लेता है कि पिछले जन्म के अंदर या इस जन्म के अंदर भी माता पिता ने अपने माता पिता की सेवा बहुत अच्छी की थी, जो व्यक्ति सेवा भावी होता है, गौ माता की नित्य सेवा करता है, धार्मिक कार्यों के अंदर निपुण रहता है, दान पुण्य के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के घर के अंदर सुपुत्र की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आगे चलकर वह पुत्र माता पिता के साथ सदैव अच्छा व्यवहार रखता है और उनका बुढ़ापा बहुत ही अच्छा जाता है, उनके जीवन के अंदर कभी
में कोई समस्याएं नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के कर्म करते हैं तो आपको भी इस प्रकार का जन्म लेना पड़ता है। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।